हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं आपका 20 से लेकर 31 तक का टाइम आपके लिए कैसा रहने वाला है। 20 अगस्त से 31 अगस्त का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा। हम उसमें आपका कैरियर देखेंगे, आपकी लव लाइफ देखेंगे और आपके फाइनेंस देखेंगे कि क्या कंडीशन है और इन दिनों आपका टाइम कैसा रहने वाला है। तो ध्यान रखना है, रीडिंग जर्नल है, ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और रीडिंग देखने के लिए। तो अगर आप कोई क्रिस्टल, जेमस्टोन, ब्रेसलेट खरीदना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए ये टाइम कैसा रहने वाला है। आपके लिए कुछ गाइडेंस भी देखेंगे, आपको क्या करना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो पहले आपका कैरियर देखते हैं। कैरियर, आपका फाइनेंस, आपकी लव लाइफ। और कार्ड से भी देखेंगे हम। एक डेक और लेंगे। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपको इस हफ्ते। तो देख लेते हैं आपके लिए 20 से लेकर 31 अगस्त तक का टाइम कैसा रहने वाला है आपकी कैरियर, फाइनेंसेस और आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहले कैरियर की बात कर लेते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कैरियर में क्या है। तो कैरियर में अगर आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपकी पोजीशन अच्छी रहने वाली है। आप अगर ढूंढ भी रहे हैं, अभी आपकी जॉब नहीं लगी, कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर बिजनेस करते हैं वहाँ भी आपका ही बोलबाला रहेगा। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, एक्शन लेंगे। अगर अभी बहुत टाइम से आप बिजनेस कर रहे थे तो आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी क्योंकि आप उसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप केवल हाथ पे हाथ रखकर बैठे थे, तो आप एक्शन लेने के मूड में आ जाएंगे। 21 से लेकर 31 अगस्त तक आप जो भी काम करेंगे अपने बल पर करेंगे। अभी तक आप पार्टनरशिप में काम कर रहे थे तो अपने पार्टनर कोई अच्छा डील नहीं हो पा रही थी आपसे, लेकिन आप बिजनेस के आपको ऑफर भी मिलेंगे और आप एक्शन लेंगे। आप बिजनेस और जॉब दोनों के लिए सूटेबल होंगे। आप जॉब भी कर सकते हैं और साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपको जॉब करनी चाहिए, जॉब में ज़्यादा अच्छा चांसेस है बिजनेस में, तो आप दोनों जगह इक्वल करेंगे। आपके ऊपर है, आप एक्शन लेते हैं और किस तरह से स्ट्रेटजी बना के आप पहले से प्लान बना के अपने काम को करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सब पर अपनी चलाएंगे, एक लीडरशिप की क्वालिटी में रहेंगे आप
आपकी पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा टाइम ऐसा आ सकता है जो आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़े, लोग आपकी बात ना सुने, आपके साथ के जो लोग हैं आपको ना समझे, लेकिन वो थोड़े टाइम को होगा। उसके बाद आप ही की सुनी जाएगी, क्योंकि आप प्लान अच्छे से बनाएंगे और उसमें सक्सेस मिलेगी तो लोग आपको देखकर जलेंगे भी। तो उस बात का भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी नेगेटिविटी भी आप दूसरों की ले सकते हैं। तो बाकी आपके लिए ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से। अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। उनको भी जॉब में सक्सेस मिलेगी। अगर वो जॉब करने के लिए कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। हर काम को अपने बल पर ही करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और लोगों को कैसे गवर्न करना है, अपने काम को आगे कैसे बढ़ाना है, ये इस क्वालिटी आपके अंदर है। आप लीडरशिप की क्वालिटी में रहने वाले हैं। और देख लेते हैं क्या है एनवायरनमेंट। तो आपको हो सकता है कोई काम ऐसा हो, आप नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, और अगर ना भी करते हैं तो आपको बोला जा रहा है आप नेचर की तरफ भी ध्यान दें। अगर आप पूरा टाइम अपने काम को देखते हैं तो आप हो सकता है टाइम नहीं मिलता है, आपकी हेल्थ ख़राब हो रही हो, कोई इश्यूज़ आ रहे हो, या घर के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दें, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें। जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही माइंड आपका क्लियर होगा, फैसले भी अच्छे से ले पाएंगे। अगर बहुत जल्दी थक जाते हैं और काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, कोई हेल्थ इशू ऐसे आ जाते हैं जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो आपको थोड़ा सा टाइम नेचर के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए। थोड़ा सा आप मेडिटेशन करेंगे तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और देख लेते हैं शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको अपने आप को शो करना पड़ेगा। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप उसको आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको ये बिज़नेस कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे चीज़ों को डील करना है, आपने नया नया स्टार्ट किया है, तो आप सर्च करिए, लोगों से ऐसे मिलिए, अपने से बड़े जो लोग हैं जो बिज़नेस संभाल रहे हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लीजिए, और अपने आप को दुनिया के सामने दिखाइए कि आप क्या हैं। अपने बिजनेस को ग्रो करिए। जॉब करते हैं और बिजनेस साथ साथ संभाल रहे हैं तो दोनों तरफ फोकस करिए। सिर्फ एक तरफ फोकस करने से आपके काम नहीं बनेंगे। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हैं क्या। आपका काम दुनिया में, विदेश में, सब जगह आपको फैलाना पड़ेगा, तभी आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, लोग आपको जानेंगे, तो उतना ही आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी। तो अपना काम को आगे बढ़ाइए। हमेशा लीडरशिप की क्वालिटी में रहिए। जितना आप अपने काम को संभालेंगे उतना कोई नहीं, दूसरों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। सपोर्ट लीजिए, लेकिन काम को खुद ही करना होगा आपको। सबसे अच्छा आप ही अपने काम को संभाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। नए नए आइडियाज़ लीजिए, लोगों से बात करिए, और डील भी आपको अच्छी डील साइन करने को मिल सकती है, बिजनेस के ऑफ़र भी मिल सकते हैं। तो आपको बस सोच समझकर, दुनिया को देख कर ही अपने पार्टनर चूज़ करने हैं। ये किसी को भी पार्टनर बना लिया ऐसे नहीं करना है। आपको थोड़ा सा लोगों को देखना परखना भी है कि आपके पार्टनरशिप के लिए वो व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, क्योंकि आगे जाकर वो आपको चीट करे। इसलिए आपको संभल कर रहना होगा, सोच समझ कर ही कदम आगे बढ़ाना होगा। फाइनेंस देख लेते हैं आपके। तो फाइनेंस आपके अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपने सकता है बैलेंस ना बनाया हो अपने फाइनेंस में। आपका बिजनेस है, जॉब है, या जो भी आप करते हैं, या फिर अभी ये जॉब ढूंढ रहे हैं, आपके पास जॉब नहीं है, और जो भी आपके पास सेविंग मनी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इस टाइम पे थोड़ी सी डाउन एनर्जी आपकी रहने वाली है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप लोगों से हो सकता है अच्छे से कम्युनिकेट करना करते हो, आपको भी बिजनेस में लॉस हुआ हो, आप ठीक से अपने बिजनेस को नहीं संभाल पाए, क्योंकि पार्टनरशिप आपने जिनके साथ की थी उन्होंने आपको धोखा दे दिया है, या फिर इन दिनों में कोई ऐसा बड़ा वो धोखा आपके साथ कर सकते हैं जो आप एकदम लो फील करेंगे। तो आपको सोच समझ कर ही पैसा इन्वेस्ट करना है। जहाँ भी पैसा इन्वेस्ट करें बहुत सोच समझ कर करें, और जो भी आपके साथ पार्टनरशिप में लोग काम करते हैं उनके ऊपर भी देख कर रखें, उनको भी ध्यान में रखें कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। उनको समय समय पर चेक भी करते रहें, ताकि आपको वो एक ऐसा बड़ा धोखा आपको ना दे पाए। तो उनको भी देखकर आपको काम करना होगा। तो हो सकता है कोई पैटर्न ऐसा चल रहा हो आपके लिए 10-10 नंबर का ही कार्ड है, तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप खुद पर वर्क करेंगे तो हो सकता है थोड़े टाइम को ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएं, क्योंकि हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपके सीनियर्स हैं, बॉस हैं आपके, तो उनका पैटर्न कार्मिक हो सकता है। थोड़े टाइम को ऐसे रिलेशन आपको मिल सकते हैं जो आपको लॉस फील कराएंगे। हर काम में आपको लॉस हो रहा हो, कोई भी काम आपका नहीं बन रहा हो, तो ये
परफेक्ट टाइम नहीं है कहीं भी इन्वेस्ट करने का। आप बहुत सोच समझकर टाइमिंग में के साथ ही कहीं से पता करके चीज़ों के बारे में गाइडेंस लेकर, जानकारी लेकर, पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही आगे बढ़ें। अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फेवरेबल टाइम देख कर ही स्टार्ट करें, और अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं। तो कुछ ऐसा आपके साथ में हो सकता है, बिजनेस डील कर रहे हैं जिनके साथ में कार्मिक पैटर्न हो सकता है, जो हो सकता है आपको कुछ सिखाने के लिए आया हो। आपको कोई लॉस होगा, उसके बाद ही आप बिज़नेस की बारीकियां जानेंगे। आप नहीं जानते हैं, न्यू है बिजनेस में, तो आप हो सकता है ये सब सिखाने के लिए आपके साथ ये सब हो। तो आपको संभल कर रहना है। कोई भी प्रॉपर्टी साइन करेंगे या डील करेंगे या सेल करनी है, आपको ख़रीदनी है, तो उसके सामने सब चीज़ों के बारे में सोच समझ कर ही फैसले लें। अचानक से आपको ऐसे फैसले नहीं लेने हैं। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। हर चीज़ में आप बैलेंस बना के रखिए कि इमोशनल होकर सारे काम नहीं करने हैं, कहीं कहीं इमोशनल होकर काम नहीं करते हैं। तो चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। कहीं कहीं प्रैक्टिकलिटी से भी काम चलता है, तो हमेशा इमोशनल होकर फैसले नहीं लिए जाते हैं। तो इसलिए सोच समझकर आपको अपना बिजनेस संभालना है, जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हों। अगर जो भी आपकी मनी है, आपकी सेविंग मनी आपके पास नहीं बची, आपने सारा स्पेंड कर दिया, बिजनेस में ही सब कुछ लगा दिया है, तो आपको सोच समझकर उसको स्पेंड करना है। कहीं भी ऐसे ही पैसा नहीं लगा देना है। किसी भी शेयर मार्केट में कहीं भी पैसा लगाने से पहले सोच समझकर ही काम करना है, जिससे आपकी मनी भी सेव हो, बची रहे आगे फ्यूचर के लिए, और आपको प्रॉब्लम भी ना हो। देख लेते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी लव लाइफ में अभी आप हो सकता है सेपरेशन फील कर रहे हो। 20 से लेकर 31 अगस्त तक आपका टाइम थोड़ा ऐसा रहेगा कि हो सकता है आपने इस रिश्ते पर ज़्यादा दिया हो। अब आप चाहते हैं, अब आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, गिव अप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते में बहुत दिया है। सारा बोझ आपने ही उठा रखा था, आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा और आपने सेपरेशन हो गया है, नो कांटेक्ट हो गया है। तो आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा है। सब कुछ आप ही ने इस रिश्ते में दिया है, आपने अपना 100% दिया है, लेकिन पार्टनर ने आपको नहीं समझा है। तो आपको लग रहा है इस रिश्ते में आपको क्या करना चाहिए। तो जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है उनके लिए रिश्ते ना आ रहे हों, कोई पार्टनर उनको ना मिल रहा हो, तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनके शादी के लिए बने ही नहीं है, आपको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। जो भी आपने सोचा है उस पर फोकस करिए। केवल जो भी आपने सपने बनाए हैं उनको पहले अचीव कीजिए। अगर आप कैरियर बिजनेस करते हैं तो उसको अच्छा करिए पहले, उसके बारे में ही रिलेशन सोचिए। रिलेशन भी अच्छा होगा, एक ही चीज़ पर फोकस मत करिए। अगर आप रिलेशन में हैं, कमिटेड हैं किसी से, तो थोड़ा सा आपके बीच में बहस हो सकती है किसी बात को लेकर, लेकिन जीत आप ही की होगी। आपका रिश्ता अच्छा होगा। आप इसमें रिश्ते में एफर्ट करेंगे तो रिश्ता अच्छा होगा। अगर आपका पार्टनर कार्मिक है आपके साथ में, तो हो सकता है थोड़ी देर को आपके लिए कुछ लेसन के लिए ये रिश्ता मिला हो आपको, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। आप अपने ड्रीम्स पर काम करिए। जो भी आपने सोचा था उसको मैनिफेस्ट करिए। अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अच्छे से करेंगे और उसके बाद 21 डेज़ की लीजिए, 51 डेज़ की लीजिए, 7 डेज़ की, 11 डेज़ की, उसके बाद उसको सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स में। तो जो भी होगा आपके फेवर में आपको ज़रूर मिलेगा। बस उसके बाद आपको सोचना नहीं है, छोड़ देना है। अगर आप मैरिड हैं तो भी आपने इस रिश्ते में बहुत किया है, अब आप थक चुके हैं। हो सकता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी आपने ले रखी थी अपने ऊपर, आपका पार्टनर कुछ भी नहीं कर रहा था, तो आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन रिश्ता आपका अच्छा होगा, सभी कुछ आपके फेवर में होगा, बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। अगर अभी तक आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था तो बैलेंस आएगा। आप एफर्ट करेंगे तो सामने वाला भी आपके एफर्ट को देखकर वो भी इस रिश्ते को अच्छा करने के बारे में सोचेगा। तो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने रिश्ते को, कैसे मैनिफेस्ट किया जाए, प्रेयर्स भी की हैं, अफर्मेशन भी दी है, तो आपका रिश्ता ज़रूर अच्छा होगा। जैसा आपने सोचा है वैसे ही रिश्ते में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर आप नेगेटिव नहीं होंगे तो आपका रिश्ता अच्छा होगा। किसी से शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए टाइम फेवरेबल आएगा, क्योंकि आपने अभी तक जितना भी टफ टाइम झेला है उसके बाद आपको न्यू बिगनिंग दिखाई देगी। तो सभी कुछ अच्छा होगा, जैसा आपने सोचा था वैसा ही इस वीक होने वाला है। सब कुछ आपके फेवर में होगा।